बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। फॉर चेंज हियर सेनोरिटा इज बीजेपी। सिमरन ट्रेन में चढ़ पाएगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी ये मोदी की गारंटी है। उल्टा जवाब में कांग्रेस ये ऐड बनाती और कहती है सिमरन तो ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन मोदी जी की बुलेट ट्रेन अभी तक नहीं आई। मोदी की गारंटी मतलब फेल गारंटी। ऐसी है मोदी की गारंटी। भाई देखो, कुछ भी कह के मोदी की गारंटी कह के बेच दो। जब जनता ऐसी कंफ्यूज्ड है तो भैया भगवान ही मालिक है इस देश का। आजकल तो वैसे धर्म के नाम पे ज्यादा होता है, तो हम लोग हिंदू है तो हम लोग ऑब्वियसली बात है मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। केजरीवाल जी को सपोर्ट मैं पहले करती थी, बट अभी जब से देखा है कि बहुत ज्यादा भेदभाव होता है हिंदू मुस्लिम में, यहाँ दिल्ली में तो बहुत ज्यादा होता है। मतलब हमें उतना ज्यादा हमारी किसी बात के लिए वो खड़े नहीं होते हैं कभी भी। मुस्लिम के लिए हमेशा खड़े रहते हैं वो। कौन? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। केजरीवाल जी, तो इसीलिए यही मुद्दे चलते हैं बस, राम मंदिर का मुद्दा, ये मुद्दा। बट अभी मैं बताऊं आपको, दिल्ली में ही रहते थे हम लोग, अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही हम लोग यहाँ गाजियाबाद में शिफ्ट हुए हैं। 2 हफ्ते हो गए हमें। तो एक्चुअली मैं केजरीवाल जी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट अभी हम 1 हफ्ता हो गया और आने जाने की जो सुविधा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिल्ली ज्यादा बेटर है यूपी के कंपैरिजन में। पत्रकार का चेहरा देखिए जरा। ये थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया क्योंकि वहाँ पे बिजली वगैरह सब बहुत ज्यादा महंगा है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइफ इजी है, और फॉर गर्ल्स तो बहुत ज्यादा, क्योंकि बस वगैरह देखिए आप आते रहते हैं यहाँ पे। यहाँ से मुझे रात को ऑटो लेके वहां तक जाना पड़ता है। कोई बस की सुविधा इंदिरापुरम तक, गाजियाबाद तक सेफ बस की सुविधा, सिटी बस की सुविधा नहीं, मुझे नहीं नजर आई अभी तक। और वहाँ पे लाइट वगैरह का भी बहुत इशू रहता है। वो भी कंफ्यूज हैं। क्या कहना चाहती हूँ केजरीवाल की सरकार के काम के बारे में कुछ? जैसे मन से आवाज निकल रही हो। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, केजरीवाल जी ने ये है कि दिल्ली में सुविधाएं तो बहुत दे रखी हैं उन्होंने, बट यही धर्म के नाम पे थोड़ा सा मुद्दा आ जाता है। एक तो हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, बस यही है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और कोई बात नहीं। बाकी केजरीवाल जी का काम तो है, काम तो बहुत किया उन्होंने दिल्ली में। बहन तू रहने दे भैया। विपक्ष कोशिश तो कर रहा है मुद्दों की बात करने को लेकर, लेकिन जब ऐसे ऐसे कहने को युवा बिल्कुल बेसिर पैर की बातें कर रहे होंगे और धर्म के नाम पे कुछ भी उलझुल बकवास करके निकल रहे हैं, तो फिर क्या ही करेंगे। लेकिन चलिए, एक मैनिफेस्टो बनाया, मैनिफेस्टो आपके सामने रखा। राहुल गांधी नमस्कार नमस्कार कह रहे हैं। Sir, one second. You can be a little more chill about it. Your namaskar is a little too serious. नहीं, टीम कह रही है कि थोड़ा सा चिल्ड आउट टाइप का नमस्कार चाहिए आपसे। You're saying namaskar should be more chilled out, huh? Yeah. वो नमस्कार चिल्ड आउट नहीं था, उसको फिर से कर रहे हैं नमस्कार। तो चिल्ड आउट नमस्कार के साथ राहुल गांधी ने एक मैनिफेस्टो के बारे में राय मांगी थी लोगों से, जिसमें कि वो क्लेम करते हैं कि 10,000 ईमेल्स उनके पास आए हैं, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं और एक एक करके उनके मेल्स पढ़ना शुरू करते हैं। इस तरह मैं थोड़ा 2-3 लोगों के मैसेज पढ़ता हूँ। रूफस क्रिस्टी जी हैं, ये बस नमस्ते कर रहे हैं और बेस्ट विशेस दे रहे हैं चुनाव की। जिम बीस्ट सेज मेक स्लोगन जॉब वर्सेस बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। अजय चंडेल जी कह रहे हैं थैंक यू फॉर ड्राफ्टिंग अ ग्रेट मैनिफेस्टो। Some of my suggestions during campaigning: keep strong focus on inflation, unemployment, corruption of current government. काशीराम जी ने सिर्फ 2 शब्द बोले हैं, बहुत अच्छा। मनीला स्वामी says, please I want one mobile please. Okay, so we have some interesting stuff here. Madhuri is writing, I'm Madhuri working as an insurance professional. I've been trying to reach you and finally could connect with you. As a middle class working woman, I think it's important that you should also work on taxes and come out with some solution. We are paying income tax, professional tax, road tax, property tax, GST on all items, including groceries bought online. On top of it, banks are taking us for a ride. I hope you look into these issues for common people. मेल पढ़ते हुए ही एक माधुरी नाम की सेंडर, उसको फोन लगाने के लिए राहुल गांधी कहते हैं। Should we call Madhuri then? Madhuri.
She's probably driving to work from all sides. So once again, giving Madhuri is money on to the the phone. youth for free is very dangerous for long term. Please think and consider this. India has a great potential to surpass all. Hi Madhuri. माधुरी से राहुल गांधी बात करते हैं। Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm fine too. We got your email. So tell me a little bit about. Is it really you that I'm talking to? They call me Rahul Gandhi. I don't know. I think it is. Great thing to talk to you. Would you like to call us on FaceTime so that you can be sure that it's me? Just got about Okay, you just got up. So what's if there was one suggestion that you would want to give us for our manifesto, what would it be? Like if there's one thing we could focus on, you said think about taxes. Is there a suggestion that you have? taxes is the one thing. Second thing is you really need to work on, these kind of things. The banks, what they are doing currently. What they are doing is कि अगर A bounce हो गया suppose, so the lender bank is also debiting us. The bank where we are having a saving account where it got bounced, they are also debiting us. It is becoming, a very costly affair for all of us. We also need to work on the education cost of kids. It is becoming too costly for a common man to manage. ये एक तरह से जन संवाद की एक कोशिश है कि लोग मेल करें, आपको अपनी राय दें। कई और लोगों की कई तरह की राय हैं। माधुरी से उन्होंने समझने की कोशिश की कि आखिर टैक्स को लेकर जो आपने बात बोली है वो क्या है, थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करें हमें। एमएसपी को लेकर उन्होंने साफ ये कहा कि हमने बहुत ज़्यादा उसके स्पेसिफिकेशंस में नहीं गए हैं, लेकिन हम एमएसपी को लीगल गारंटी बनाने की बात करते हैं। वसंत कुमार जी लिखते हैं, मैनिफेस्टो इज गुड सर, सम ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर मिस्ड। एमएसपी ऑफ कॉटन 8000 पर क्विंटल। तो एमएसपी के हम स्पेसिफिक्स में नहीं गए हैं, बट लीगल एमएसपी हमने प्रॉमिस की है कि किसानों को लीगल बेसिस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। ऐतिहासिक डिसीजन है। दूसरा हमारा फोकस मैनिफेस्टो में जो पिछली बार मैंने नहीं कहा कि जो जॉब क्रिएशन है, पब्लिक सेक्टर में जॉब क्रिएशन है, 30 लाख जॉब्स देने की हमने बात कही है, बट जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है उसको भी हमने मैनिफेस्टो में सपोर्ट करने की स्ट्रेटजी बनाई है और उससे हिंदुस्तान में जॉब्स क्रिएट होगी। देखिए, एक बात हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हिंदुस्तान के युवा को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जॉबलेस ग्रोथ से इस देश का फायदा नहीं होता है। आपकी 9% ग्रोथ हो, 10% ग्रोथ हो, 15% ग्रोथ हो, मगर अगर आप युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे, अगर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं। मेन डिफरेंस हमारे में और बीजेपी में फर्क क्या है कि हम जॉब ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ विद जॉब्स, और वो ग्रोथ विद अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। ओवरऑल मैनिफेस्टो की जो हमारी स्ट्रेटेजी थी, वो जो हिंदुस्तान में गरीब अमीर का इम्बैलेंस बन गया है, 2-3% लोग बहुत अमीर हो गए हैं, 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है, उसमें हम थोड़ा सा करेक्टिव एक्शन लेना चाह रहे हैं। और जो वर्किंग क्लास है, तो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, उनको हम सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर एक युवा ने उनसे पूछा कि आप ये जो युवाओं को फ्री पैसे देने की जो बात कर रहे हैं कि भैया साल में 1 लाख रुपए आप उनको देंगे, ये फ्री मत कीजिए। ये फ्री से क्या होता है कि वो और ज़्यादा निकम्मा नकारा हो जाएगा, तो फ्री मत कीजिए। तो उसको क्लैरिफाई करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि हम फ्री की बात ऐसे नहीं कर रहे। Arshan here, I've gone through the manifesto of Congress. It is very impressive, but he makes a point. He is concerned that we're going to be giving 1 lakh to every youngster. We middle class people are dying from all sides, sir. Giving money to the youth for free is very dangerous for the long term. Arshan, we are not giving money for free. हम एक apprenticeship का कानून बना रहे हैं, apprenticeship की गारंटी, apprenticeship का हक, जिससे हर युवा को apprenticeship करने की अपॉर्चुनिटी मिले। वो फ्री नहीं है, उसको काम करना पड़ेगा, 1 साल उसको काम करना पड़ेगा, उसमें ट्रेनिंग होगी उसकी, और 1 साल में उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, मगर फ्री में उसको नहीं मिल रहा है। उसी को जो वो फ्री वाली बात है उसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हुए राहुल गांधी ने बोला कि क्या है कि जो ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है, उनको पुश करने की,
उनको जब ऐसी कोई मदद दी जाती है तो उसको फ्री कहते हुए इस तरह से बोल दिया जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट्स के जब इतने इतने लाखों करोड़ों के कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं तब कोई उसको फ्री नहीं कहता। तो हमारा कहना यह है कि आप दो दो तरह के लॉजिक हमारे सामने मत दीजिए। अगर आप एक लॉजिक देते हैं कि जी वो माफ़ करना ज़रूरी, तो फिर किसानों के लिए भी वो यही होना चाहिए और फिर ज़रूरतमंदों के लिए भी यही होना चाहिए। फिर आपको उसको गलत नज़र से, और कॉर्पोरेट वाले जो माफ़ कर दिए जाते हैं उनके टैक्सेस वेव ऑफ कर दिए जाते हैं, उस सब चीज़ों को सही करके अगर आप देखते हैं तो आप दो किस्म के लॉजिक देते हैं जो कि कंप्लीटली मोदी जी के शब्दों में हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये एक प्रकार से इन हाउस ट्रेनिंग का तरीका है, स्किल बिल्डिंग का तरीका है, और ये लोग काम करेंगे, ये फ्री में नहीं है। तो आप घबराइए मत, फ्री में कुछ नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो कोई नहीं कहता, प्रेस में कोई नहीं कहता कि फ्री भी दिया, कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सपोर्ट किया है। तो जब किसान के लिए कर्जा माफी होती है तो वही लॉजिक होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक लॉजिक यूज करिए, दो लॉजिक मत यूज करिए, एक किसानों के लिए, एक अरबपतियों के लिए। अगर आप अरबपतियों की लॉजिक यूज करना चाहते हैं तो फिर उसी लॉजिक को किसान के लिए यूज करिए।